हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। फ्रेंड्स, आज की वीडियो एक एग्जांपल से शुरू करते हैं और मैं आप लोगों से उस एग्जांपल को पूरी तरह क्लियर करने से पहले एक सवाल पूछ लेना चाहता हूं कि आप अपने आप से पूछिए कि अगर आप किसी भी ट्रेड में व्यापारी हैं, बिजनेस करते हैं, कि मान लीजिए आप गारमेंट के व्यापारी हैं, किसी का कोई व्यापार होगा, किसी का कोई व्यापार होगा, क्या आप जिस भी सिटी में, जिस भी जगह पर, जिस भी एरिया में आप व्यापार करते हैं, क्या उस मार्केट को आप 100% कैप्चर करते हैं? मेरा आपसे ये सवाल है। इसका क्या मतलब है कि अगर मान लीजिए आप गारमेंट के व्यापारी हैं और आपकी एक अच्छी सिटी के अंदर, एक अच्छी मॉल के अंदर या एक अच्छी मार्केट के अंदर आपकी गारमेंट्स की शॉप है, तो क्या उस मार्केट में आने वाले 100% पार्टिसिपेंट्स आप ही की दुकान से सामान खरीद के जाते हैं? क्या ऐसा होता है? आंसर इज़ नो। तो क्या होता है कि आपकी अपनी एक क्लास है, आपका अपना एक स्टैंडर्ड है कि आपके पास एक ख़ास क्लास के लोग आते हैं और उनमें भी आपके कॉम्पिटिटर्स बहुत ऐसे होंगे जो आपकी लाइन के अंदर, आपके ही एरिया में और भी दुकानें होंगी और भी ऐसी शॉप्स होंगी जो आप जैसी क्लास आप बेचते हैं, जिस तरीके का कपड़ा, गारमेंट्स, जिस क्वालिटी का, जिस ब्रांड का आप बेचते हैं, वो भी बेचते होंगे। तो आप एक पर्टिकुलर खास क्लास को टारगेट करते हैं और उसके अंदर भी आपका कंपटीशन है, जिसमें जब 100 लोग मार्केट में कपड़ा खरीदने आते हैं तो आपकी एक जो स्पेसिफिक यूएसपी है, आपके पास वो 100 में से सिर्फ 25 लोग ही, उस मार्केट में जो 100 लोग आते हैं उसमें से सिर्फ 25 लोग ही आपके पास माल खरीदने आते हैं और उस 25 में से भी 10 से 12 दूसरी दुकानों पर चले जाते हैं। तो टोटल आपका मार्केट शेयर क्या होता है कि जब 100 लोग मार्केट में आते हैं तो 10 से 12 लोग आपकी दुकान पर आते हैं और आप उनको माल बेचते हैं। किसी का मार्केट साइज 20% का होगा, किसी का मार्केट साइज 50% होगा, किसी का मार्केट साइज 30% होगा, किसी का 80% भी होगा। लेकिन क्या 100% किसी का मार्केट साइज है? आंसर इज नो। मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों कि जब हम मार्केट में आते हैं, जब हम यहाँ शेयर बाज़ार की बात करते हैं, तो यहाँ पर हम वो 100% मार्केट शेयर क्यों लेना चाहते हैं, मुझे ये बात समझ में नहीं आती। क्या मतलब है इस बात का कि जब भी हम मार्केट में काम करते हैं, हम ये चाहते हैं कि हर टॉप और बॉटम हम पकड़ लें, हमसे कोई भी रैली या कोई भी फॉल या कोई भी पॉइंट्स, ज़रा से भी 50 से 100 पॉइंट भी हमसे ना छूटे और हम हर पॉइंट को एंजॉय करें। क्या ये पॉसिबल है? आप खुद डिसाइड करिए कि आप किस क्लास को टारगेट कर रहे हैं। क्लास से अब मेरा मतलब यहाँ पर क्या है कि आप किस तरीके की स्ट्रेटजी अडॉप्ट करते हैं। वो स्ट्रेटजी हर सिनेरियो में तो काम नहीं करेगी। वो स्ट्रेटजी अगर 100 में से 70 बार, 80 बार काम कर रही है और उसका एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है और आपको वो मिनिमम ट्रेड में मैक्सिमम प्रॉफिट देती है, तो क्या ये ज़रूरी है कि 100% मार्केट शेयर आप ले? आंसर इज़ नो। आप खुद ही अपने आप से पूछ लीजिए। जब उस व्यापार के अंदर हम इतने फ्लेक्सिबल हैं और हम ये जानते हैं कि हम हर कस्टमर को नहीं पकड़ सकते, ऐसा कोई कानून या रूल या ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर 100 लोग किसी बाज़ार में कपड़ा खरीदने जा रहे हैं तो 100 के 100 आप ही की दुकान से सामान खरीदें और कहीं से ना खरीदें। ऐसा तो नहीं है। जब वहाँ पर इतना हमारा माइंडसेट काम करता है, तो बाज़ार में जब हम आते हैं तो हम हमारे माइंडसेट को, हमारी दिमागी संतुलन को, हमारी इच्छाओं को ऐसा क्या हो जाता है कि हम चाहते हैं कि हर पॉइंट हमें मिले, हर फॉल हम पूरा अच्छे से एंजॉय करें, हर टॉप को पकड़ें, हर बॉटम को पकड़ें। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है दोस्तों। आपकी जो भी स्ट्रेटजी है, आप जिस पे भी काम करते हैं, अगर वो 100 में से 70 बार, 80 बार ठीक होती है और उस 80 बार में आपको वो, अगर कोई रैली 1000 पॉइंट की चली और उस रैली में अगर वो आपको 600, 700, 800 पॉइंट भी देती है, इसका मतलब 60-70% आपकी सक्सेस रेशियो है। आपको वो काम करके दे रही है, आपको कमा करके दे रही है। तो आपको ये लालच क्यों है कि आप टॉप भी पकड़ें, बॉटम भी पकड़ें? अब ये सब बातें मैं क्यों कर रहा हूँ दोस्तों? बहुत से लोग ऐसा कमेंट सेक्शन में लिखते हैं, मुझसे पूछते हैं, मुझे बहुत से मैसेजेस ये आते हैं कि सर कोई एक चीज़ ठीक है, हमने ली, हमारी स्टडी ने हमें बताया कि हमने 19,000 पे कोई चीज़ खरीदी और वो 20,000 तक चली गई, या 20,000 से अगर बाज़ार गिरना शुरू हुआ और हम वेट कर रहे हैं। अरे भाई, आप वेट नहीं कर रहे, आपने 20,000, 19,800, 19,700 कहीं पे प्रॉफिट बुकिंग करी, अब आप बाहर बैठे हो। जब आपकी स्ट्रेटजी आपको कहेगी तभी आप लेंगे। आप क्यों चाहते हैं कि 20,000 पे मैं प्रॉफिट बुकिंग करूं और साथ में मैं शॉर्ट सेलिंग भी कर दूं? फिर से बात वही हो गई कि 100 के 100 लोग मार्केट में आएंगे, तो आप चाहते हैं कि 100 के 100 लोग मेरी दुकान पे आएँ और मुझसे माल खरीदें। ये पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है। आपके पास अगर वाकई कोई ऐसा कोई ब्रह्मास्त्र है कि 100 के 100 लोग आएँ और आप ही से माल खरीदें, आप ही की दुकान से शॉपिंग करें, फिर तो आगे की चर्चा का मुझे नहीं लगता कोई महत्व है।
लेकिन अगर ऐसा ब्रह्मास्त्र नहीं है, और कोई ब्रह्मास्त्र ऐसा है कि आपके पास मार्केट शेयर 60% है, 50% है, 20% है, 80% है, आपके पास एक ऐसा ब्रांड है जो कि एक खास कस्टमर के लिए ही है, आप हाई वैल्यू टिकट का ही माल बेचते हैं जिसमें आपको पूरा प्रॉफिट मार्जिन मिल जाता है, तो डेफिनेटली अगर 100 लोग बाजार में आए हैं तो आपकी दुकान में 10 लोग चढ़ेंगे और आपसे 7-8 लोग माल ले जाएंगे, जिसके अंदर आप इतना मार्जिन कमा लेंगे कि आपको और बाकी कस्टमर्स की जरूरत ही नहीं है, आपके खर्चे भी पूरे हो रहे हैं, आपको मार्जिन भी अच्छा मिल रहा है। तो क्या ज़्यादा ज़रूरी है कि मैं हर कस्टमर को अपनी दुकान में घुसा लूँ? भाई आपका टिकट साइज़ 2000 रुपये की आप टी शर्ट बेचते हो, मार्केट में कोई टी शर्ट खरीदने आता है, हर एक की जेब अलाउ नहीं करती कि वो 2000 रुपये का माल खरीदे, तो कोई 200 रुपये वाला कस्टमर भी होता है, कोई 1000 वाला भी होता है, तो आपकी दुकान में वही चढ़ेगा जो 2000 रुपये का टी शर्ट ले सके, क्योंकि आप एक क्लास को टारगेट कर रहे हो, आपकी एक यूएसपी है, आप एक ब्रांड बेच रहे हो। अब उस 2000 में आपका प्रॉफिट मार्जिन ही इतना है कि 70-80% कि आप अगर आप दिन की 2 टी शर्ट्स भी बेचो तो आपको पूरा आपका मार्जिन मिल जाता है, आपके खर्चे भी पूरे हो जाते हैं, आपको प्रॉफिट भी मिल जाता है। तो कहने का मतलब क्या है, इसी चीज़ को जब वहाँ पर आप व्यापार का एक थंब रूल अप्लाई करते हो, तो जब हम यहाँ शेयर बाज़ार में आते हैं, हम स्टॉक मार्केट, कमोडिटी मार्केट या करेंसी मार्केट की जब बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये भी तो व्यापार ही है। आप यहाँ पर अपने वो व्यापार की साइकोलॉजी, वो व्यापार का रूल, वो व्यापार का तरीका क्यों नहीं अप्लाई करते? आपका माइंडसेट क्यों बिगड़ जाता है? तो कहने का मतलब क्या है दोस्तों, ये भी व्यापार है, 101% हार्डकोर व्यापार है। एक व्यापारी की नज़र से, एक व्यापार करने के तरीके के नज़र से आप इस चीज़ को देखें तो आपके अंदर की ये इच्छा कभी भी नहीं रहेगी कि मैं टॉप पकड़ लूँ या बॉटम पकड़ लूँ। हमारी इच्छा ये रहेगी कि अगर कोई रैली 800 पॉइंट की हुई है, 2000 पॉइंट की हुई है, तो अगर उसमें मुझे 1400 पॉइंट, 1500 पॉइंट भी 2000 पॉइंट की रैली में मिल रहे हैं तो मेरे लिए काफ़ी है। मेरी क्वांटिटी इतना साइज़ की है, मेरे को इतना पीस ऑफ माइंड है कि मेरे को ये 1400-1500 पॉइंट मिलेंगे, मुझे टॉप और बॉटम पकड़ने की चिंता नहीं है। अगर ये माइंडसेट आप जिस दिन ले आएंगे तो आप देखिए आपके ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट स्टाइल में कितना बड़ा फ़र्क आ जाएगा। तो ये दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप लोगों को एक मैसेज देना चाहता था। थोड़ा सा अपने माइंडसेट को बदलिए और फिर देखिए कि आप किस तरीके से तरक्की के रास्ते पर चलते हैं। अब बात कर लेते हैं अपने मेन टॉपिक की कि आज बाज़ार के अंदर जो फॉल आया वो क्या था और किस वजह से हुआ था। तो दोस्तों आज 21 सितंबर 2023 के ट्रेडिंग सेशन में फिर से वही बात, जो फॉल आया बाज़ार की लेमैन की भाषा में, मैं दूसरी भाषा में कहूँगा अनाड़ियों की भाषा में, ये फॉल था, जबकि ये फॉल नहीं था, ये एक प्रॉफिट बुकिंग थी उसी डिमांड की जो पैदा हुई थी 4 सितंबर 2023 के ट्रेडिंग सेशन में, और उसके बाद डिफरेंट लेवल्स पर। ये सभी बातें हम यहाँ पर डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। अब आज का ट्रेडिंग सेशन ख़त्म हो जाने तक भी प्राइस के अंदर किसी भी तरीके की कोई सप्लाई का दूर दूर तक नामो निशान नहीं था। इवन आज का बाज़ार ख़त्म हो जाने के बाद भी प्राइस के अंदर बहुत थोड़ी सी डिमांड अभी भी बची हुई है, और उसी डिमांड के बलबूते पर प्राइस एक्शन थ्योरी हमें बड़ा क्लियरली यही बोलती है कि जब तक 19,470 स्पॉट निफ्टी का लेवल एक अच्छी खासी सफिशिएंट सप्लाई के साथ ब्रेक ना हो जाए, तब तक शॉर्ट सेलिंग की ना सोचें। बाइंग ऑन डिप्स का ही बाजार है, लेकिन बाय करेंगे कब? जब भी प्राइस के अंदर दोबारा कहीं से प्राइस यू टर्न लेगा एक सफिशिएंट डिमांड के साथ, तो हम अपनी लॉन्ग्स में और एड ऑन्स करेंगे। अभी पिछले 2 ट्रेडिंग सेशंस में जो भी फॉल आया वो सिर्फ और सिर्फ अनवाइंडिंग ऑफ लॉन्ग्स की वजह से था। आज का बाज़ार ख़त्म हो जाने तक भी किसी भी तरीके की प्राइस के अंदर कोई सप्लाई का दूर दूर तक नामो निशान नहीं था। तो प्राइस एक्शन थ्योरी बड़ा क्लियरली कल 22 सितंबर 2023 के लिए हमें यही बोल रही है कि बाय ऑन डिप्स का बाज़ार है, लॉन्ग्स को होल्ड करके चलना चाहिए। कब तक? जब तक कि लास्ट डिमांड जोन 19,470 स्पॉट निफ्टी का लेवल ना ब्रेक हो जाए। शॉर्ट सेलिंग की तभी सोचें जब प्राइस के अंदर कोई सप्लाई दिखे। वो कब दिखेगी भी या नहीं दिखेगी हमें नहीं पता, ना ही हमने दिमाग लगाना है। जब भी प्राइस कहीं से यू टर्न लेगा सफिशिएंट डिमांड के साथ, अगर लेगा तो आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में तो वो प्राइस के अंदर दिखेगा, अकॉर्डिंगली हम अपना कोर्स ऑफ एक्शन करेंगे। अगर प्राइस के अंदर जो बची कुची डिमांड है वो भी अनवाइंड होगी आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में कल या उसके बाद, तो वो भी प्राइस के अंदर दिखेगी, अकॉर्डिंगली हम अपना कोर्स ऑफ एक्शन करेंगे। अगर प्राइस के अंदर कोई सप्लाई पैदा होगी तो वो भी दिखेगी, अकॉर्डिंगली हम अपना कोर्स ऑफ एक्शन करेंगे।
लेकिन फिर से वही एक बात, आज का ट्रेडिंग सेशन खत्म हो जाने तक ना तो सप्लाई का दूर दूर तक नामो निशान था और ना ही पूरी तरह प्राइस के अंदर डिमांड खत्म हुई। तो प्राइस एक्शन थ्योरी कल 22 सितंबर 2023 के लिए हमें यही बोलती है कि अब हमारे पास जो भी बचे कुचे थोड़े बहुत लॉन्ग्स बचे हैं उनको हमें होल्ड करके चलना चाहिए, और दोबारा कभी डिमांड दिखे तो हमें दोबारा अपने लॉन्ग्स में एड ऑन्स करने चाहिए। तो ये छोटी सी स्टोरी है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा और मेरे द्वारा यहाँ पर दिया हुआ प्राइस एक्शन थ्योरी के बेस के ऊपर सारा कंटेंट आपको पसंद आ रहा होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, दूसरे लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तुरंत कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले दिनों में हम जो भी यहाँ पर प्राइस बिहेवियर के ऊपर बात करें वो आपसे ना छूटे। कल आपसे फिर से मुलाकात करेंगे इसी समय इसी चैनल पर, और फिर हम जानने की कोशिश करेंगे कि 22 सितंबर 2023 के ट्रेडिंग सेशन में और डिमांड क्रिएट हुई, जो थोड़ी बहुत डिमांड बची हुई है उसकी अनवाइंडिंग हुई या कोई नई सप्लाई क्रिएट हुई। बहुत बहुत धन्यवाद, अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। स्टे हेल्दी, स्टे फाइन। थैंक यू वेरी मच।